नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं डॉली भाटिया। खबरों पर बात करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। डीजीपी जावेद अहमद के दौरे के बाद आईजी सुजीत पांडे आए एक्शन में, ताकि पुलिस कर्मियों पर चली तलवार। 10 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा और 88 सिपाहियों का किया तबादला। कमलानगर से अगवा बिट्टू के माता पिता ने डीजीपी को सुनाई दास्तां। मां ने लगाई गुहार, साहब मेरा बेटा मुझे लौटा दो। रो रो कर बयां की अपहरण से लेकर अब तक की कहानी। आरएसएस के सर सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोयल ने बनवासी कन्या छात्रावास का किया लोकार्पण। समारोह में भाजपा नेताओं समेत तमाम हस्तियां रही मौजूद। नाला महावीर की दीवार दरकने से अंबेडकर पार्क में कई फीट जमीन धंसी। पार्क में भरा गंदा पानी, अंबेडकर अनुयायियों में आक्रोश। अफसरों पर लगाया शिथिलता बरतने का आरोप। और संस्कार विकास परिषद संस्कृति शाखा ने किया मातृपितृ सम्मान समारोह। कार्यक्रम में उपस्थित रहे भाजपा विधायक और पदाधिकारी। देर रात तक भजनों पर झूमे लोग। सूबे का निजाम बदलने के साथ ही पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। 2 दिन के प्रवास के दौरान डीजीपी ने शासन की मंशा का पाठ पुलिस अधिकारी और जवानों को पढ़ाया। सूबे का निजाम बदलने के साथ ही पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। 2 दिन के प्रवास के दौरान डीजीपी ने शासन की मंशा का पाठ पुलिस अधिकारी और जवानों को पढ़ाया। इतना ही नहीं, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने की सख्त हिदायत भी दे डाली। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं आगरा जोन में, वो इन निर्देशों को पहले से ही पालन कर रहे हैं, बल्कि और सख्ती से और गहराई से और जिम्मेदारी के साथ इसका पालन करेंगे। भ्रष्ट आचरण और माफिया से संबंध रखने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का फरमान स्थानीय अधिकारियों को सुना दिया। सूबे के पुलिस मुखिया का आदेश पाने के साथ ही अधिकारी, दागी जवान, दरोगा और इंस्पेक्टरों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। कई घंटों के अथक प्रयासों के बाद पहली सूची में 118 इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाहियों के नाम शामिल किए गए हैं। मैं समझता हूं कि जो फुट पेट्रोलिंग जिसको हम कहते हैं, गश्त आप कह रहे हैं, वो सभी जगह सभी जनपदों में प्रतिदिन हो रहा है। और इसकी तो मेरे पास रोज़ शाम में व्हाट्सएप की फ़ोटो आती है। तो जो आप बता रहे हैं कि कब होगी, शुरू होने की जहाँ तक बात है, शुरू हो चुका है। लगभग प्रतिदिन हमारे पास हर जनपद से उसकी फ़ोटोज़ आती हैं दिखाने के लिए कि कार्रवाई शुरू हो गई। उसका मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ गश्त करें, उसका मकसद ये है कि हम उस गश्त के माध्यम से लोगों तक पहुँचें, लोगों की समस्याओं को भी समझें और लोग हम तक बात करने में हिचकिचाएं नहीं। डीजीपी के आगरा से जाने के साथ ही आईजी आगरा रेंज सुजीत पांडे एक्शन में आ गए। जांच के बाद आनन फानन में दागी 10 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा और 88 सिपाहियों का तबादला कर दिया गया। इन दागियों को रेंज के बाहर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों के अचानक एक्शन में आने के साथ जनता में विश्वास बढ़ा है। अब देखना है कि शासन और पुलिस अधिकारियों की पहल से क्या जनता को अपराध और अपराधियों से छुटकारा मिल पाएगा। आदर्श शर्मा, सी न्यूज, आगरा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भागदौड़ भरी जिंदगी और काम का बढ़ता दबाव, ऐसे में आप हो सकते हैं कई बीमारियों के शिकार। फिर कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल, ये जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ और पाएं अपनी स्वास्थ्य संबंधी हर समस्या का सुझाव। हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार दोपहर 2 बजे सिर्फ सी न्यूज आगरा पर। दिन का उजाला हो या रात का सन्नाटा, गुंडों की दबंगाई हो या भूमाफियाओं का कब्जा, बात हो लूटपाट, हत्या, बलात्कार की, अपराध से जुड़ी हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। हम पहुंचते हैं अपराध की तह तक और पहुंचाते हैं अपराध से जुड़ी हर खबर। हमारे खास कार्यक्रम वारदात में वारदात सिर्फ सी न्यूज आगरा पर।
आइए देखते हैं फटाफट खबरें। सूबे में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना आवास विकास परिषद के हवाले कर दी गई है। इससे पहले डूडा के पास इसकी जिम्मेदारी थी। अब आवास विकास परिषद इस योजना को संचालित करेगा। गर्मी में पानी की भीषण समस्या को देखते हुए अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खराब हैंडपंपों को ठीक करने के साथ जहां पानी की जरूरत हो वहां टैंकरों से भी सप्लाई कराई जाएगी। शहर में यूनिपोल लगाने के नाम पर गड़बड़ी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की माने तो ईमानदारी से नियमों का पालन कराया जा रहा है। तेल माफिया मनोज गोयल के पेट्रोल पंप के मानचित्र और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने की मियाद सोमवार को खत्म हो रही है। ईडी अधिकारियों ने इसके लिए सोमवार तक का समय निर्धारित किया है। अगर इस दौरान वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है, उन दस्तावेजों में खामी मिली तो पेट्रोल पंप ध्वस्तीकरण का आदेश हो सकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आरएम कार्यालय पर कर्मचारी द्वारा कूड़े में आग लगाने से पूरा क्षेत्र धुआं हो गया। पूरा क्षेत्र धुआं हो गया। अधिकारी कार्यालय में बैठे रहे और कर्मचारी एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाता रहा। ताजनगरी में कूड़े के ढेरों में आग लगाने को लेकर नगर निगम कई बार चेतावनी दे चुका है, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं है। लोग बौखलाकर अपने कार्य कर रहे हैं। सी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर भर की खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।